नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। विभिन्न कई दिनों से कर्ता कर्म अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें कर्ता कर्म अधिकार कल उसमें 82 नंबर की गाथा पर हमने चर्चा की थी। प्रकरण ये चल रहा है कि जीव और पुद्गल, इनमें कर्ता कर्म संबंध जब हम देखते हैं तो जीव किसका करता है और पुद्गल किसका करता है, इस बात पर 82 नंबर की गाथा 80, 81 और 82 इन तीन गाथाओं में इस बात की चर्चा हुई थी। वहाँ पर ये बात थी कि ये जो जीव है तो वो जीव स्वयं के परिणाम का करता है और जो पुद्गल है वो स्वयं के परिणाम का करता है। तो फिर इन दोनों में संबंध क्या है? या तो कर्ता और कर्म संबंध हो कि मैं करता हूँ और जो कर्म है वो मेरे द्वारा किया जाता है, या फिर जो कर्म है वो करता है और मैं उस कर्म के द्वारा मैं किया जाता हूँ। तो या तो ये संबंध हो या फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध हो कि जीव स्वयं के कार्य का करता है और जो कर्म है वो अपने कार्य का करता है। तो जब दोनों अपने अपने कार्य की करता है तो उन दोनों में संबंध क्या है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध, मतलब एक साथ हुए। ना मैंने तुम्हारे कार्य में हस्तक्षेप किया ना तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया, मैंने अपना काम किया और तुमने स्वयं का काम किया। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जिस प्रकार एक अध्यापक होता है तो अध्यापक जब कक्षा में आपको पढ़ाता है तो क्या वो आपसे वो वस्तु याद करवाता है या फिर क्या वो वस्तु वो आपको समझा पाता है? वो तो सिर्फ अपना काम करता है, क्या कि उसने वो जो विषय है उसे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब वो आप पर निर्भर करता है कि उस चीज़ को आप याद करें, उस चीज़ को आप समझें। समझाने का कार्य आप स्वयं कर रहे हैं और समझाने का कार्य अध्यापक कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें हो तो एक साथ रही है, पर जो स्टूडेंट है वो अपना अलग पृथक काम कर रहा है और जो अध्यापक है वो अपना अलग काम कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो अध्यापक का कार्य है वो स्टूडेंट नहीं कर रहा और स्टूडेंट का कार्य अध्यापक नहीं कर रहा, तो भी इन दोनों में एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया के लिए दोनों ही चीजें आवश्यक है, पर एक दूसरे का काम कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार यहाँ पर जीव और जो कर्म है, पुद्गल के जो 8 कर्म जिसे कहते हैं, जिसकी और विशेषता है 147 प्रकृतियों के रूप में और डिवाइड हो सकता है। तो ये जो 8 कर्म है उसका कर्ता कौन है? तो बहुत स्पष्ट उत्तर है कि भाई पुद्गल ही इन 8 कर्मों का करता है और जीव किसका करता है? स्वयं का। तो इनमें संबंध कौन सा है? कर्ता कर्म संबंध या फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध? तो यहां पर सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म संबंध के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्याप्य व्यापक भाव होना चाहिए, कि जो कार्य है उसमें मैं व्याप्त हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जो कर्ता कर्म संबंध है, अब अगर मैं किसी कार्य जो हो रहा है उसका अगर मैं करता हूं तो उसमें एक चीज चाहिए कि मैं वो कार्य रूप परिणमित हूं। यह परिणमति सकर्ता, जो कार्य रूप परिणमित हो वो ही कर्ता होता है। तो अब जब ये जो पुद्गल है, पुद्गल जब कर्म रूप परिणमित हुआ, मैंने रागादि विकारी भाव किए, मैंने जब रागादि विकारी भाव रूप किए तो क्या मैं कर्म रूप परिणमित हुआ? क्या मैं ज्ञानावर्णीय रूप हो गया या मोहनीय रूप हो गया या अंतराय रूप हो गया? नहीं, मैंने तो केवल रागादि भाव किए। तो वो जो कर्म रूप परिणमित कौन हुआ?
वो तो पुद्गल वर्गणा हुई। तो देखा जाए तो मैं किसका करता हूं? मेरे रागादिक परिणामों का। और कर्म किसके करता हुए? अपने परिणामों के। भाई ज्ञानावर्णीय रूप हुए, मोहिनीय रूप हो गए, आपके और जितने भी 147 प्रकृति या फिर एक एक कर्म की एक एक प्रकृति को भी ले ले तो अनंत प्रकृति रूप। तो इतने जो कर्म है उस रूप परिणमित कौन हुआ? पुद्गल स्वयं परिणमित हुआ। तो अब उन दोनों में एक ही संबंध है, क्या? कर्ता कर्म संबंध। तो ये गाथा ये 80 to 82 में ये बात को स्पष्ट किया गया था, और जिसका एज ए कॉन्क्लूजन 83 गाथा में है। अंतिम में ये जो प्रकरण चल रहा था कि यहाँ पर जो आत्मा के परिणाम का कर्ता आत्मा को कहा, और जो पुद्गल का परिणाम है उसका कर्ता किसको कहा? पुद्गल को। तो यहाँ पर आत्मा के परिणाम से हम क्या अर्थ ले? एक आत्मा के परिणाम होते जो एक स्वभाव रूप परिणाम है, और दूसरे आत्मा के परिणाम है वो विभाव रूप परिणाम है। स्वभाव रूप परिणाम जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब आत्मा के स्वभाव रूप परिणाम है। और विभाव रूप परिणाम मोह, राग, द्वेष। तो अब प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो आत्मा में जो रागादिक विकारी भाव हुए, इसका कर्ता तो आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिकाली में, त्रिकाल जो आत्मा का स्वभाव है उसमें मोह, राग, द्वेष जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो इसका कर्ता आत्मा कैसे हुआ? और यहां पर आप कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं के परिणाम का कर्ता है, और फिर जो पुद्गल है वो स्वयं के परिणाम का कर्ता है। तो यहाँ पे तो सीधी सीधी यही बात आ गई कि जो जीव है वो रागादिक का कर्ता हुआ और पुद्गल कर्म का कर्ता हुआ। तो प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर जो जीव है वो रागादिक परिणाम का कर्ता है या नहीं? जीव रागादिक परिणाम का कर्ता है या नहीं? तो उसका उत्तर बहुत स्पष्ट है कि जो ग्रंथ में कथन होता है वो अनेकांत की दृष्टि से होता है, मतलब स्याद्वाद वाला कथन होता है। तो आप एकांत से बात को निरूपित नहीं कर सकते कि यह जो जीव है वो पुद्गल का कर्ता है या नहीं और विकारी भावों का कर्ता है या नहीं। एक व्यवहार नए से हम यह भी कह सकते हैं कि ये जो जीव है वो कर्मों का कर्ता है, जिसका अभी अभी निषेध किया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, जो सबसे लोएस्ट व्यवहार नय है, उससे हम ये कह सकते कि भाई जीव कर्म का करता है और कर्म जीव का करता है। परंतु यह बात सत्य है तो निश्चय नय के पास जाते तो निश्चय नय क्या बोलता है कि नहीं भाई, जीव के जो परिणाम हैं उसका कर्ता जीव है और पुद्गल के परिणाम का कर्ता जीव है। तो ये अनेकांत यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर कौन सी अपेक्षा है? तो यहाँ पर भेद विज्ञान करवाना है। किस में? पुद्गल में और जीव में। तो पुद्गल कर्म का करता है और जीव ज्ञान का करता है। तो यहाँ पर हमें भेद विज्ञान करवाना है। तो भेद विज्ञान करवाना है, इसलिए रागादि विकारी परिणाम और ज्ञानादि जो स्वभाव के परिणाम है उनका कर्ता तो जीव है, और जो ज्ञानावर्णादि कर्म है उसका कर्ता कौन है? पुद्गल है। ये बात स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर पहले की गाथाओं में जो परिणाम शब्द था तो वहाँ पे परिणाम वीतरागी परिणाम, मतलब कि जो स्वभाव जनित जो परिणाम है, स्वभाव के आधार से जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं, तो वो परिणामों की चर्चा थी। पर यहाँ पर जो परिणाम है कि जीव स्वयं के परिणाम का करता है, तो उसमें जो परिणाम है वो विकारी और अविकारी दोनों के साथ है। मतलब अज्ञानी की चर्चा है कि जिसे अभी तक आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं है, जो स्वयं के रागादिक विकारी परिणाम का करता है, मतलब इस परिणाम का करता है कि मैं पर का कर सकता हूं। ये जो राग है या फिर ये जो कर्ता बुद्धि है, उस कर्ता बुद्धि का करता है। पर पदार्थ का तो कर्ता कोई जीव त्रिकाल में नहीं हो सकता, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। यदि वस्तु स्वरूप में जाए तो उसका कर्ता तो यह जीव होगा नहीं। तो वहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि वस्तु स्वरूप से तो होता नहीं, और यदि कर्ता होता भी है तो अपने ही विकार का, पुद्गल का नहीं कर्ता हो सकता। अब आज प्रारंभ करते हैं समयसारी गाथा नंबर 83। पाठ करते हैं। निच्छयणयस्स एवं आदा अपाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतम चेव जान अत्तादु अत्ताणम। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। तो अब आप पूर्व गाथा से आप इसको जोड़ सकते हैं
कि हे भव्यजन तुम जान लो परमार्थ से, परमार्थ मतलब निश्चय नय से। परमार्थ किसको कहते हैं? निश्चय नय। तो वो जो निश्चय नय है उसके अनुसार यह जो निज भाव है, मतलब आत्मा का जो भाव है उसका कर्ता कौन है? आत्मा। और यह जो आत्मा के भाव है उसका भोक्ता कौन है? आत्मा। तो निज भाव, अब जो निज भाव में कहा था तो वो विकारी अविकारी कौन सी पर्याय है? दोनों ही पर्याय लेनी है कि जो आत्मा की विकारी और अविकारी पर्याय है उसका कर्ता कौन है? आत्मा है। और आत्मा की विकारी अविकारी पर्याय का भोक्ता कौन है? आत्मा ही है। तो दोनों का कर्ता भोक्ता कौन है? आत्मा। तो अब कर्म पे जो दोष था वो हट गया कि जब कर्म का उदय आता है तब जो विकार और अविकार होता है, आत्मा में जब कर्म का उदय आया तो आत्मा विकार रूप, रागादि विकार रूप परिणमित हुआ। तो अब यहां पर जो कर्म का उदय है उसने तुम्हारे रागादि रूप परिणमित करने में कोई हस्तक्षेप किया कि नहीं? रागादि रूप परिणमित होने का कार्य जीव का था और जो कर्म का उदय आना था सो वो तो पुद्गल का कार्य था। तो पुद्गल स्वयं का कार्य करते हुए वो उदय में आकर खिर गया। तो दोनों में संबंध क्या है? कर्ता कर्म संबंध या फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों? क्योंकि पुद्गल मेरे रागादि रूप परिणमित नहीं हुआ, मुझे मोह का उदय है तो मैं मिथ्या दृष्टि। अब ये बात कितनी सत्य है? मुझे मोह का उदय है, मोहिनीय कर्म ना, मोहिनीय कर्म के उदय से, दर्शन मोहिनीय, उसके उदय से मैं मिथ्या दृष्टि हूं कि नहीं हूं? अच्छा, ये बात कितनी सत्य है? निश्चय नहीं सत्य या सत्य है। क्यों? क्योंकि वो जो मोहिनीय कर्म था वो कौन है? पुद्गल। और मैं कौन हूं? आत्मा, जीव। मेरे मोहिनी, मेरा जो मिथ्यात्व है वो मेरा परिणाम, उसका कर्ता वो जो पुद्गल है वो हो कहां से गया? नहीं हो सकता। मेरे परिणाम का कर्ता तो मैं हूं। तो अब यहां पर ये प्रश्न पूछते हैं कि आप दो दो कथन क्यों करते हो? कि यहां पर जो कहना है कि जो पुद्गल है और जो जीव है वो दोनों अलग अलग है, एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते, इस बात को बताना बहुत अभिष्ट, बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान आवश्यक है। यह जो जीव है इस संसार में किसकी भूल के कारण है? कि कर्म की भूल के कारण या फिर स्वयं की भूल के कारण? तो स्वयं की भूल के कारण। और जो कर्ता भोक्ता, जो कर्ता कर्म अधिकार है उसमें चर्चा किसकी चलती है? कर्ता कर्म संबंध की और भोक्ता भोग्य संबंध की, कि कर्ता कौन है कार्य का और भोक्ता कौन है वस्तु का। तो जो कर्ता कर्म संबंध है जीव का वो किसके साथ है? जीव के ही परिणामों के साथ, जीव के ही गुणों के साथ। और जो भोक्ता भोग्य संबंध है वो किसके साथ है? जीव का स्वयं के ही साथ है, अन्य के साथ नहीं। यह गाथा, हे भव्यजन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। यहां पर हम देखें कि आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति जो है उसमें एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत लेते हैं। जिस प्रकार जो समुद्र होता है ना, समुद्र, तो समुद्र में कभी कभार ऊंची लहरें उठती है, कभी कभार समुद्र की लहरें नीचे भी जाती है, तो उसे उत्तरंग और निस्तरंग, निस्तरंग, निस्तरंग। तो जो उत्तरंग है मतलब ऊपर जाने वाली लहरें, और निस्तरंग मतलब नीचे जाने वाली लहरें। तो ये जो लहरें हैं होती किस में है? समुद्र में। तो ये लहरें कैसे उठती है समुद्र में? हवा से। जब हवा चलती है तो जो लहरें होती है वो ऊपर की ओर जाती है, और हवा नहीं चलती तो यह लहरें वापस नीचे आ जाती है। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो लहरें रूप कार्य, लहर रूप कार्य है ना, ऊपर उठने वाली लहर, नीचे जाने वाली लहर, तो ये जो लहर है इसका कर्ता कौन है? लहर जो है उसका कर्ता कौन है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। क्या हवा को उसका कर्ता माना जाए, या फिर पानी को उसका कर्ता माना जाए, या फिर समुद्र को उसका कर्ता माना जाए? किसको माना जाए? हवा को कर्ता मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हवा नहीं होगी तो लहर कहां से उठेगी? नहीं उठेगी। तो हवा को कर्ता मान लेते हैं। तो हम एक ही प्रश्न पूछते हैं कि यहां पर वो जो लहर है वो लहर में कौन है व्याप्त हो रहा है? व्यापी व्यापक संबंध है ना, कि यह परिणामित से करता, जो कार्य रूप परिणामित हो वो करता है, सीधी सी परिभाषा है हमारे पास। तो ये बताओ कि वो जो लहर है, लहर रूप परिणामित कौन हो रहा है? हवा हो रही है या पानी? पानी।
तो अब तुम कर्ता हवा को कैसे कह सकते हो? जब वो हवा उस लहर रूप जो कार्य हुआ उसका कर्ता नहीं है, तो फिर उन दोनों में कर्ता कर्म संबंध कहां से हुआ? हवा में और लहर में। ठीक है, ये चीज है कि जब जब हवा आती है तब तब लहर उठती है, और जब जब लहर उठती है तो वहां पर ये व्याप्ति तो समझ में आती है, पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है निश्चय से। क्यों? क्योंकि वो आदि मध्य और अंत रूप से उसमें व्याप्त कौन है? कि पानी व्याप्त है। तो वो लहर का कर्ता पानी ही है और हवा नहीं है। इस बात का ज्ञान हमें यहां पर होता है। उदाहरण समझ में आ गया? लहर रूप कार्य का कर्ता, ऊपर जाने वाली लहर, नीचे जाने वाली लहर, इसका कर्ता कौन है? तो पानी है। वैसे ही अब आत्मा में आते हैं हम। आत्मा के जो परिणाम हैं कौन से? एक तो विकारी परिणाम है। कैसे कैसे? मोह है, राग है, द्वेष है। तो ये जो विकारी परिणाम है ये किसमें हुए? जीव में। और उसके बाद इसके जो स्वभाव जनित जो परिणाम है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये सब गुण किसमें है? वीर्य है, ये भी आत्मा में। तो ये जो परिणाम है वो परिणामों की लहर किसमें आ रही है? आत्मा में। और ये जो लहर जब आत्मा में आ रही है तो उसका कर्ता क्या यह कर्म हो सकता है, पुद्गल हो सकता है? यहां पर सीधी कर्म की चर्चा है। अन्य कोई, मतलब जैसे कि अन्य कोई पुद्गल हो उसकी चर्चा नहीं की है, कि कोई अन्य व्यक्ति आकर कार्य करवा दे उसकी तो चर्चा ही नहीं है, उसको तो बहुत बाहर रख दिया। यहां पर चर्चा तो किसकी की? कि जो कर्म तुमने बांधे, जो कर्म तुमने स्वयं के परिणामों से बांधे हैं और वह कर्म का उदय आए तो क्या वह कर्म तुम्हें कार्य रूप परिणमित करवा सकते हैं, विकार रूप परिणमित करवा सकते हैं? इस बात का उत्तर चाहिए। तो यह कहते हैं कि भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की साइकिल चलती है, परंतु जीव स्वयं के कार्य रूप का स्वयं का कार्य करता है और जो कर्म है वो स्वयं का कार्य करता है। दोनों का कार्य एक साथ होते हुए दिखने पर ऐसा लगता है कि जीव ने कर्म का कार्य किया और कर्म ने जीव का कार्य किया, परंतु दोनों ही अपने अपने कार्य के कर्ता हैं। तो जो विकार हुआ, मिथ्यात्व हुआ, या फिर राग हुआ, या फिर द्वेष हुआ, उस विकार का या फिर ज्ञान हुआ, ये कार्य का कर्ता कौन है? स्वयं जीव ही है। जिस प्रकार लहर का कर्ता वह समुद्र है ना कि वायु, उसी प्रकार आत्मा में होने वाले परिणामों का कर्ता आत्मा स्वयं ही है, ना कि कर्म, ना कि पुद्गल। यहां पर भेद ज्ञान बहुत स्पष्ट है कि जो कर्म पे दोष डालते हैं कि भाई कोई कहता है कि भाई तुम्हारे साथ यह खराब क्यों हुआ, तो हम जैन होने के नाते यह उत्तर देते कि भाई कर्म का उदय था, कुछ पाप किया होगा पूर्व जन्म में, पाप का उदय आने से मेरे साथ यह खराब हुआ, या फिर मेरे ऐसे राग का उदय आया, द्वेष का उदय आया, असाता की परिस्थिति आई। किसके कारण? कि पूर्व में किए हुए कर्म के कारण। दोष किसको दिया? और कार्य रूप परिणमित कौन हुआ? तो कार्य रूप परिणमित तो स्वयं होता है। जब स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है तो दोष किसको देता है? कर्म को दोष देता है। तो ऐसा हो गया कि भाई रोग जो हुआ था वो तो मेरे शरीर में हुआ था, और अब वो रोग ठीक नहीं होता है तो दोष किसको देता है? कि दवाई को देता है। दवाई का काम था तुम्हें ठीक करना, पर दवाई तो अपने कार्य रूप परिणमित हो रही है, तुम स्वयं के कार्य रूप। अब जब तक वो कार्य, जब तक ठीक होने का काम किसका था? मेरा स्वयं का था। दवाई मुझे ठीक करेगी या मैं स्वयं खुद को ठीक करूंगा? मैं स्वयं खुद को ठीक करूंगा। क्यों? क्योंकि ठीक होने रूप कार्य मैं स्वयं ही कर रहा हूं। अब दवाई ले रहा हूं और वो कार्य नहीं हो रहा तो दोष किस पे देते हैं? दवाई पे देते हैं। वैसे ही यहां पर जो जीव है रागादिक विकारी भाव करता है। अब हमें तो कर्म व्यवस्था पता है तो हम दोष किसको देते हैं? कर्म को। अब जिसे नहीं पता वो किसको दोष देते हैं? कोई भगवान को दोष देता है, कोई सामने वाले व्यक्ति को दोष देता है। मतलब जो पुद्गल है या फिर जो पर पदार्थ है उस पर दोष देता है, पर कार्य रूप परिणमित तो तुम स्वयं हो रहे थे। तो जब कार्य रूप परिणमित मैं स्वयं हो रहा हूं
तो वो कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी। वो कार्य में अब वो अच्छा काम हुआ या खराब काम हुआ, वो कार्य किया किसने? अब उसके जनित जो फल हो वो भोगेगा कौन? नहीं। तो दोष किसे देना? किसी को दोष नहीं देना। तो फिर क्या करना कि जब राग हो, जब द्वेष हो, जब मोह हो, तो दोष किसको देना? कर्म को या फिर पर पदार्थ को? या फिर वो जो राग या द्वेष रूप विकार जो मुझ में हुआ, तो दोष किसका हुआ? मेरा, स्वयं का। ये एक वस्तु। और दूसरी वस्तु क्या? भेद विज्ञान, जो सबसे मुख्य उद्देश्य था। क्या है वो भेद विज्ञान? मैं स्वयं के कार्य का करता हुआ, जो कर्म है वो स्वयं के कार्य का करता हुआ। अब मुझे यह उत्तर दो कि भले ही मैंने मोहिनीय कर्म मान लिया, कितना मोहिनीय कर्म? कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट स्थिति बनती है ना मोहिनीय कर्म की, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहिनीय कर्म मान लिया। अब बताओ मोहिनीय कर्म क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं कर सकता। जब मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरे सिवाय मेरे परिणामों का कर्ता अन्य कोई नहीं है, तो दूसरों पर दोष देने की जो बुद्धि है वो चली जाती है। दूसरों को अपना कर्ता मानकर गुस्सा होना, उनके साथ मायाचारी करना, छल कपट करना, वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कार्य का कर्ता मैं ही। और अगर सुख मिलेगा, तो अब सुख भी मिलेगा तो वो किसके कारण? मोहिनीय कर्म का क्षय हो जाएगा, तब मुझे सुख मिलेगा। भगवान मोक्ष में क्यों जाते हैं? जो सिद्ध परमेष्टि हैं वो मोक्ष को कब प्राप्त करते हैं? परिभाषा देखें तो जब 8 कर्मों का क्षय हो जाए तब सिद्ध परमेष्टि बनते हैं। अब यह परिभाषा कितनी सत्य है? 8 कर्मों का क्षय हो, इससे सिद्ध जो आत्मा है उसका परिणाम हो सकता है क्या? 8 कर्म का क्षय किसमें हुआ? जीव में। पक्का? 8 कर्म जीव में थे कभी? वो तो कार्मण वर्गणाएं थी। कार्मण वर्गणा क्या होती है? पुद्गल होती है। तो जो वो था तो पुद्गल का परिणमन माना किसने? स्वयं का परिणमन। तो अब ये बताओ क्या परिभाषा गलत हो गई कि 8 कर्म का क्षय होने पर मोक्ष होता है? होता है या नहीं होता है? 8 कर्म का क्षय होता है पुद्गल में और मोक्ष होता है जीव को। तो जीव स्वयं के परिणाम का करता है, वो जो कर्म है वो स्वयं के परिणाम का करता है, परंतु दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो न हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति का आरोप जिस पर आ सके। तो कर्म कार्य रूप परिणमित नहीं हुए, कर्म का अभाव जो हुआ वो सिद्ध रूप परिणमित नहीं हुआ। जो जीव है वही स्वयं सिद्ध रूप परिणमित होता है। तो अब आपकी जो संसार दशा है उसका कारण क्या है? आप स्वयं। आपकी जो मुक्त दशा है उसका कारण क्या है? कर्ता आप ही हो। तो अब जो कार्य रूप पर परिणमन होना है वो आपको स्वयं ही करना है। यह बात स्पष्ट हो गई। अब भोक्ता भोग्य की चर्चा करते हैं कि वो जो कर्म ही है, जैसे मैंने राग किया, द्वेष किया और मिथ्यात्व किया, तो वो जो कर्म को मैंने बांधा, कर्म को मैंने बांधा मतलब मैंने राग किया और वो राग के कारण कर्मों का आत्मा में आश्रव हुआ, आश्रव के बाद बंध हुआ। अब वो जो कर्म है उसका जब उदय आएगा, जब वो कर्म का उदय आएगा, तो क्या उस कर्म के उदय को आप भोगने में समर्थ हैं? प्रश्न है। अच्छा, कर्म के उदय को नहीं भोग सकते तो आप ये बताओ कि जो भी मैं आपसे कह रहा हूं आपको समझ कैसे आ रहा है? तो उत्तर आप दोगे कि ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम है इसलिए। अब ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम मतलब क्या? कर्म का परिणमन। अब कर्म के परिणमन के कारण आपको ज्ञान हो रहा है ना, बात तो यही हुई। ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम निगोदिया को अक्षर के अनंतवें भाग बराबर होता है, आपको बहुत अधिक है, इसलिए तो आपको ज्ञान हो रहा है। इसलिए तो आप इसलिए तो आप सम्यक दर्शन कर सकते हो, अन्य कोई नहीं कर सकता।
पंचम जो 5 इंद्रिय वाला जो जीव होता है, संगी पंचेंद्रिय, वो ही क्यों सम्यक दर्शन करने की पात्रता वाला होता है? क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज होती है, वो है मन, और मन के द्वारा ही भेद विज्ञान करने में समर्थ होता है जीव। तो अब वो जो मन है, मन क्या है? वो भी तो क्या है? पुद्गल वर्गणा। तो अब ये बताओ कि जीव का जो सम्यक दर्शन रूप पर्याय है, वो पर्याय में मन कितना सहायक हुआ? तो जब निश्चय नय से हम यह प्रश्न करते हैं तो निश्चय नय का उत्तर तो बहुत स्पष्ट है कि यह परिणमति स कर्ता। कार्य रूप परिणमित कौन हुआ? सम्यक दर्शन रूप परिणमित कौन हुआ? जीव स्वयं। ज्ञान रूप परिणमित कौन हुआ? जीव स्वयं। अच्छा, चेतन रूप परिणमित कौन हुआ? जीव स्वयं। मिथ्यात्व रूप परिणमित कौन हुआ? जीव स्वयं। रागादि विकारी भाव रूप परिणमित कौन हुआ? जीव स्वयं। तो जब स्वयं ही परिणमित होना है, स्वयं ही कार्य रूप करता, आप स्वयं परिणमित हुए, अब वो जो कर्म का उदय आया उसको भोग सकते हो या नहीं? मिथ्यात्व का उदय आने से मिथ्यात्व होता है तो उसे भोगना संभव है या नहीं? स्पष्ट बात है कि भोक्ता भोग्य संबंध किसमें होता है? कि जो आदि मध्य और अंत रूप से उस पर्याय में व्याप्त हो, वही उस पर्याय को भोग सकता है। तो जो मिथ्यात्व की पर्याय है उसमें आदि मध्य और अंत रूप से कौन व्याप्त है? जीव। जीव की ही तो पर्याय है। तो जब वो पर्याय जीव की है तो उसे भोगने की क्षमता किसकी? जीव की। तो जो कर्म है, कर्म रूप परिणमित होने की क्षमता कर्म की, तो जो कर्म का फल है वो कौन भोगता है? कर्म। और जो जीव के परिणाम है उसको कौन भोग सकता है? स्वयं जीव ही। सामान्य सा प्रश्न है कि भाई फिर ये जो हम संसार में भोगों की चर्चा करते हैं, कि समझो कि भोजन है, तो भोजन को किसने भोगा? भोजन को तो हम नहीं भोगा। अब ज्ञानावरणी का क्षयोपशम भले ही कर्म के कारण हुआ हो, पर ज्ञान तो हमें हुआ, पर पदार्थ ज्ञेयों को किसने भोगा? वो तो हम नहीं जाना होगा ना। ज्ञेयों को हम जानते कि नहीं जानते? तो वो जब रसगुल्ला है, तो वो रसगुल्ले का जो मिठास का जो स्वाद आया चाशनी का, तो वो क्या आपने भोगा? तो मिठास को आपने भोगा या मिठास के ज्ञान को आपने भोगा? तो मिठास को तो आप भोग नहीं सकते हो। भोगा तो आपने उस मिठास के ज्ञान को। तो एट द एंड आपने भोगा किसको? कि स्वयं की ज्ञान की पर्याय को ही स्वयं ने भोगा। तो मैं जीव किसका भोगता हूं? स्वयं के ही ज्ञान का भोगता हूं, स्वयं के ही राग का भोगता हूं, स्वयं के मिथ्यात्व का भोगता हूं। किसका भोगता नहीं हूं? पर पदार्थ का भोगता नहीं। उसी प्रकार जो कर्म है वो मेरे भोगता नहीं है। मतलब कि मैंने जब राग किया, मैंने जब द्वेष किया, तो वो जब राग द्वेष मैंने किया, तो अब वो कर्म मेरे निमित्त से तो मुझ में बंधे, पर मैं उसका, वो कर्म मेरे भोगता नहीं हुए। सीधी बात, जब वो मुझसे बंधे वो कर्म, तो वो कर्म मेरे भोगता नहीं हुए, ना मैं उन कर्मों का भोगता हुआ। मैं अपने परिणामों का भोगता हुआ और वो कर्म स्वयं के परिणामों के कर्ता और भोगता हुए। यह बात उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र ने स्पष्ट की है। दो भावों की चर्चा कर ही रही थी, व्याप्य व्यापक संबंध, कर्ता कर्म संबंध जब हो तो उनमें कौन सा दो भाव कौन से भाव पाए जाते हैं? तो व्याप्य व्यापक भाव पाया जाता है। व्याप्य व्यापक किसे कहते हैं? व्यापक एक बड़ी वस्तु होती है जिसमें व्याप्य अंदर समाहित होता है। जिस प्रकार कि आप एक स्वयं व्यापक हो, व्यापक मतलब बड़ी चीज, तो आप एक व्यापक, एक पूर्ण वस्तु हो, और आपका आपकी यह जो उंगलियां हैं वो आप में क्या है? व्याप्य है। मतलब आप ही का अंग है, आपसे अभिन्न है कि नहीं है? उंगलियां अभिन्न ही है भाई, शरीर की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो ये जो उंगलियां है वो आपसे भिन्न है, अभिन्न है? अभिन्न है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि आपके हाथ में जो आपको बैट थमा दिया गया है और उस बैट से आप चौके लगा रहे हो, छक्के लगा रहे हो, तब वो बैट रूप जो परिणमन है वो किसने किया? बैट जो कार्य हुआ, बैट का जो छक्के मारने रूप कार्य हुआ, तो वो कार्य का कर्ता कौन बना? कि वो जो शरीर है वो बना, कि वो बैट स्वयं बना? बैट। अब मानने रूप जो क्रिया है
वो क्रिया आप अपने हाथ से कर रहे हो तो आप केवल अपनी कलाइयां हिला सकते हो, उंगलियां हिला सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब वो जो बैट जो मारने की प्रक्रिया करेगा वो तो बैट स्वयं करेगा। तो अब यहां पर क्या समझ में आया कि भाई जो व्याप्य व्यापक संबंध जहां घटित होता है वहीं पे कर्ता कर्म संबंध घटित होता है, और जहां पर वो व्याप्य व्यापक संबंध घटित नहीं होता वहां पर कर्ता कर्म संबंध भी घटित नहीं होगा। तो व्याप्य व्यापक संबंध समझ में आया। जिस प्रकार ये जो पूरा हॉल है वो एक व्यापक है और हम उसमें क्या है, व्याप्य, वैसे ही यह जो आत्मा है वो क्या है, व्यापक है, और इसकी अनंत पर्याय, अनंत गुण उसमें क्या है, व्याप्य। और ये जो व्याप्य व्यापक संबंध जिसमें घटित हो जाए उसी में कर्ता कर्म संबंध जानना चाहिए। अच्छा, दूसरा भोक्ता भोग्य संबंध किसमें जाने, कि जिसमें भाव्य भावक भाव हो। जो भाव है और जो भावक, भावक मतलब जो भावना को भाए सो भावक, मतलब अगर मैं, मेरे आत्मा में कोई परिणाम होते हैं तो मैं उन परिणामों का कौन हूं, भावक हूं, और वो जो परिणाम है वो क्या है, भाव्य। तो अब वो जो भाव्य भावक संबंध है वो जिसमें हो उसी में भोक्तृत्व संबंध होता है, अन्यथा नहीं होता। तो यहां पर क्या पता चला कि 3 लोक और 3 काल में कोई भी जीव पुद्गलों का या फिर कर्मों का कर्ता या भोक्ता नहीं है, स्वयं का ही कर्ता भोक्ता है। और उसके उल्टा वाइस वर्सा ले ले तो जो कर्म है वो स्वयं के ही कर्ता है और स्वयं के ही भोक्ता है। तो जब ये दोनों स्वयं के पृथक पृथक कर्ता भोक्ता है तो इनमें हमें एक स्पष्ट अंतर जानकर इनमें भेद विज्ञान करना अभिष्ट है, करने योग्य है। तो कर्म को हम अपने कार्य का कर्ता नहीं जाने, और जो कर्म है वह हमारे द्वारा किए हुए नहीं है, इस प्रकार का श्रद्धान हमें धारण करना चाहिए। अब इसके आगे जैसे नाचार्य उनकी जो टीका है तात्पर्य वृत्ति, तो वहां पर भी यही सेम उदाहरण लिया है कि समुद्र में जो तरंगे उत्पन्न होती है वहां पे उत्तरंग और निस्तरंग नहीं लिया, वहां पर सिर्फ तरंगे लिखी। जो तरंग होती है वो पवन के निमित्त से होती है, तो बाकी चर्चा सब आत्मख्याति के समान ही उन्होंने पूरी वैसी की वैसी ही चर्चा अपनी तात्पर्य वृत्ति में की है। अन्य जो इसमें पूरी गाथा में देखा जाए तो ये कॉन्क्लूजन किसका है, कि पूर्व की 2 गाथा का, और आगे की गाथा में भी यदि हम देख सकते हैं कि वहां पर आगे में एक, जिसे कहते हैं ना कि प्रतिज्ञा का जो आप उपसंहार करते हो अंत में, तो वो जो उपसंहार है वो उपसंहार 84 और 85 नंबर की गाथा में हम देख सकते हैं कि क्या है वो उपसंहार, कि अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। किसका कथन है ये, व्यवहार नय का। क्या कथन है, कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और भोगता है कौन, जीव, आत्मा। और दूसरी बात, अब निश्चय का कथन क्या है, पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो, सम्मत न हो जिन धर्म में। मतलब जब हम वस्तु स्वरूप या फिर निश्चय से कथन करते हैं तो तब यह आत्मा पुद्गल का कर्ता हो, यह तीनों काल में संभव नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अब एक अंत में निष्कर्ष यदि पूछे कि भाई क्या हो सकता है, क्या हमें इससे ग्रहण करना चाहिए पूरी वस्तु स्थिति से, कि हम कर्म को अपना कर्ता माने या नहीं माने, और पुद्गल को अपना कर्ता माने या नहीं माने, या हमारा रवैया कैसा होना चाहिए उसके प्रति। तो जो श्रद्धान है वो श्रद्धान परम शुद्ध निश्चय नय के अनुसार ही होता है, निश्चय नय का श्रद्धान नहीं होता। निश्चय नय का जो विषयभूत आत्मा है उसके अनुसार श्रद्धान होता है। तो अब वो परम शुद्ध निश्चय नय क्या कहता है, कि जो आत्मा है वो एक अखंड और शुद्ध है। मतलब ये जो पर्याय है, विकारी पर्याय, वो आत्मा में है। पर्याय भेद है क्या आत्मा में? अच्छा, गुण भेद तो होगा, गुण भेद भी नहीं है। अच्छा, तो ये जो ज्ञान दर्शन है वो पृथक पृथक होगा आत्मा में, कि ज्ञान का डिपार्टमेंट अलग। तो श्रद्धान में तो यही रखना है
कि वस्तु कैसी है कि अभेदात्मक है, और ये जो रागादि विकारी भाव है वो क्षणिक है, अभी हुए हैं फिर वापस नष्ट हो जाएंगे, फिर पुनः अगले क्षण नए रागादिक विकारी भाव आएंगे। तो वो आत्मा में थे क्या? नहीं थे। और फिर अब आत्मा में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो जो चीज आत्मा में रहने ही नहीं वाली है, एक समय का सत्य है, फिर चली जाने वाली है, वो आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। अब जब आत्मा की ही पर्याय आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में नहीं आती, तो पर पदार्थ का जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व संबंधी जो पर्यायों का विचार है वो तो कहाँ दूर ही रह गया। इस बात को जानकर हमें एक शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करने योग्य है।